फिल्म की शुरुआत में हमें ख्वाहिश नाम का एक राज्य बताया जाता है जहाँ पर अलाउद्दीन नाम का एक लड़का रहता है जिसके मम्मी पापा है प्रफुल्ल अरुण स्ट्रैटर्जी। इस तरह का कुछ नाम है उसके पिताजी का, और वो अपने पिताजी से परमिशन लेकर अलादीन को ले जा रहा है पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए। लेकिन उसके पिताजी मना करते हैं कि उसे तुम घूमने नहीं ले जा सकते हो, वो भी बहुत छोटा है। लेकिन वो लेकर चले जाते हैं जैसे तैसे, और वहाँ पर वो चिराग की बातें करते हैं कि इस पहाड़ में कहीं चिराग है। और फिर वो इसी तरह से बातें करते हैं, तभी वहाँ रिंग मास्टर जो कि इस फिल्म का विलन है वो वहाँ पर आ जाता है। और वह उन्हीं के माँ बाप की फ़ोटो देखता है अलादीन के, और इसका मतलब है कि वो उन्हें मार देता है। इसी तरह से हमें स्टार्टिंग का इंट्रो इस फिल्म में दिखाया जाता है, और अलादीन सिर्फ इसमें अकेला बच गया है अपने दादाजी के साथ। और अलादीन की शुरुआत में हमें इस तरह से दिखाया जाता है कि फिर वो काफ़ी नाजुक बच्चा है और उसे उसके फ्रेंड परेशान करते हैं। वो कहते हैं चिराग को घस ताकि तेरा जीन आएगा। और इसी तरह से उसे बड़े होने के बाद भी उसे काफ़ी परेशान किया जाता है उसके दोस्तों के ज़रिए। यहाँ वो अपने दोस्तों से बचकर भागता है जब उसे परेशान किया जाता है तो। और यहाँ पर हमें चिराग भी बताया जाता है जो कि इसी राज्य के शहर में है। और यहाँ पर उसकी एक आंटी भी बताई जाती है जो कि एक होटल चलाती है, लेकिन खाना एकदम भद्दा बनाती है जो कि किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन अभी उसकी रिश्तेदारी में सिर्फ उसकी आंटी ही उसके साथ है। यहाँ पर वो होटल में टीवी चलाता है और उसे पता चलता है कि एक ग्रह ऊपर से गुजरने वाला है जो कि पृथ्वी ग्रह के ऊपर से गुजरने वाला है। ये सीन जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है लास्ट के समय, तो इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक इंसान जो है एक लॉकेट को लेकर तैयारी कर रहा है, तभी वहाँ पर रिंग मास्टर आ जाता है अपनी टीम के साथ जो कि उसके सर्कस के सारे पार्टनर हैं। यह है वो ताबीज़ जो कि चिराग का ही एक हिस्सा है, जिसे लेने के लिए रिंग मास्टर उसके घर पर आ गया है उस इंसान के। यानी कि यहाँ पर हमें रिंग मास्टर की बुराइयों का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। यहाँ पर वो इंसान यहाँ से बच के निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिंग मास्टर उसे रोक लेता है और कहता है वो लॉकेट हमें दे दो। और फिर वो आदमी डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए लॉकेट दे भी देता है, लेकिन वो रिंग मास्टर उसे नहीं छोड़ता, उसे वो जान से मार देता है। यहाँ पर जो हमारे अलादीन की नॉर्मल लाइफ है वहाँ पर जो होती है जैस्मिन की एंट्री, यानी कि हमारी जैकलिन फर्नांडिस जिसकी ये फर्स्ट फिल्म थी। और यहाँ पर उनकी एंट्री होती है और वो अमेरिका से आए हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। पता नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो जहाँ पर वो पढ़ने के लिए आई है अमेरिका से। और फिर यहाँ पर जो अलादीन है उसका बर्थडे भी है तो उसे वो विश करती है। यहाँ पर सभी लड़के अब जैस्मिन के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर जो अलादीन है वो भी कहीं ना कहीं चाहता है कि वो जैकलीन से बातें करते रहे। यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं कि हम अलादीन के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं क्योंकि वो अलादीन से बातें कर रही थी। अब वो उसके लिए एक बर्थडे विश करने के लिए एक पार्टी रखने की बोलती है उसके दोस्तों को। फिर उसका दोस्त उसे एक चिराग गिफ्ट देता है उसे चिढ़ाने के लिए। यहाँ पर अलादीन को लगता है वो अकेले ही अपना बर्थडे मनाएगा जैसे वो पहले अपने दादाजी के साथ मनाया करता था। लेकिन फिर उसे पार्टी में जाने का मन नहीं होता, फिर भी वो पार्टी में चले जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि उसकी बर्थडे पार्टी यहाँ विश होने वाली है। और फिर जैकलिन यानी कि जैस्मिन उसे बर्थडे गिफ्ट देती है जो कि उसके दोस्त सिलेक्ट करते हैं उसे नीचा दिखाने के लिए या फिर चिढ़ाने के लिए। उसे वो चिराग गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि घस इसे तेरा जीन आ जाएगा। और फिर वो घसता है और नॉर्मली उसे पता होता है कोई जीन वीन जैसे तो कोई चीज़ होती नहीं है। और फिर यहाँ पर दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जीनियस है, जीन का नाम ही जीनियस है, जिस जो कि आने लगता है और काफ़ी बिजली भी कड़कती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन आगे से एक चमकती हुई रोशनी हरे कलर की जिसमें से हमारा जीनियस आता है जिसका रोल निभाया अमिताभ बच्चन ने। और यहाँ पर फिर वो उसे फोर्सफुली डांस करने के लिए कहता है कि चल तू डांस कर, तो क्योंकि वो इतना रूठा हुआ है। और फिर यहाँ पर डांस पार्टी ख़त्म होने के बाद उसे डर लगता है कि कोई तो भी अब कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वहाँ से अलादीन जो है भाग कर अपने घर की तरफ लौट जाता है क्योंकि उसे लगता है यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर घर पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि यार ये क्या चिराग का फंडा है, फेंको ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन वहाँ पर जेनियस आ जाता है और वो उसे दिखता है। जीनियस को देखने के बाद नॉर्मली वो चौंक जाता है और बोलता है तुम हो कौन, वो केक को रख दो जहाँ से लिया था, वो मेरे बर्थडे का केक है। वो कहता है कि तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर दो मैं यहाँ से चले जाऊँगा, मैं हूँ जीन, तुमने चिराग जो घसा था। ओह क्या फालतू बकवास है, चले जाओ यहाँ से, तुम एक जो करो। और फिर वो कैसे तैसे उसे भगा देता है और फिर सुबह हो जाती है फिर से। लेकिन यहाँ पर जीनियस आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी जीन हूँ, जल्दी से 3 ख्वाहिशें मांगो और मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। फिर वो कह उसे इसी तरह से परेशान करता है और कहता है कि 3 विशेष मांग लो जल्दी से जल्दी। यहाँ पर उसका कंपटीशन होता है गिटार कंपटीशन
जहाँ पर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर जजेस भी काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन को कुछ आता नहीं है और वो वहाँ पर कुछ और ही ब्लॉग लगा लेता है और इसे शौक लगता है। ये नॉर्मल लाइफ इसकी बताई है। यहाँ पर चिराग से रिलेटेड एक कहानी बताई जाती है कि उसके रिलेटेड जो पार्ट था वो अभी इस रिंग मास्टर के पास है, लेकिन उसे चिराग की तलाश है, इसीलिए उसने उस दिन वो किया था। अब ये जो भी कहानी थी हमें लास्ट में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, जो रिंग मास्टर से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर जब अलादीन सपना देख रहा था तो जिन उसे देख लेता है कि ये सपने में देख क्या रहा है, इसलिए वो अपना छोटा रूप करके उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर उसे दिमाग के अंदर घुसने के बाद उसे सपनों की दुनिया में से पता चलता है कि अलादीन जैस्मिन के बारे में सोच रहा है। और वो कहता है कि जैस्मिन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन तुम्हें ख्वाहिश मांगनी होगी, तुम्हारी पहली ख्वाहिश ये हो सकती है। फिर वो पहली ख्वाहिश मांगता है तो यहाँ पर जो है जैस्मिन उसके घर पर दिखती है उसे, और वो कहती है कि मैं तो अब बस तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे करके वो परेशान हो जाता है, और वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो कहता है आखिरी में अलादीन को कि मुझे ऐसी जैस्मिन नहीं चाहिए जो कि जादू के दम पर आई हो। फिर वो उसकी दूसरी ख्वाहिश हो जाती है। यहाँ पर वो अभी दो ख्वाहिश अपनी यूज़ कर चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। और फिर वो कहता है कि अब सब कोई सब कुछ भूल चुके हैं, देखो अब तुम नॉर्मल लाइफ में हो। फिर उसका सर उसे देख लेता है और कहता है ये कौन है, तो वो कहता है ये हमारा कज़न है। और फिर उसका जो सर है वो कांटेक्ट करता है रिंग मास्टर को, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में है। और वो उसे बता देता है कि रिंग मास्टर ये अलादीन के साथ कोई तो भी है जो कि जीनी है। तो फिर यहाँ पर रिंग मास्टर निकल चुका है राज्य की ओर, यानी शहर की ओर। और फिर वो अपनी टोली लेकर यानी पूरी की पूरी टीम लेकर जा रहा है एक इंसान के पास, जिस इंसान के पास एक कांच है जिससे वो पता लगा सकता है, एक जादुई कांच जिससे वो पता लगा सकता है सारी चीज़ें। तो फिर वो उसी से पता लगाता है कि अलादीन है कौन, वो कैसा दिखता है। और फिर यहाँ पर वो इस तरह से उसका रोल है। और यहाँ पर अलादीन जो है अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जहाँ पर वो जैकलिन को बताने जा रहा है कि उसे उसके साथ डेट करना है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब होता है। कई सारे प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा कॉमेडी वे में भी है, जैसे कि वो कराटे क्लास में घुस जाता है और उसे भूखा पड़ जाता है। फिर जैकलिन उससे माफ़ी मांगती है, और फिर यहाँ पर जिनी उसे परेशान करता है कि जल्दी से तीसरी विश मांग लो और तुम्हारे पास फिर मैं चले जाता हूँ। तो फिर अलादीन कहता है मेरा तो कोई नहीं है, तुम मेरे बन जाओ। ये वो ख्वाहिश मांगता है और मेरे साथ मेरी मदद करो जैकलिन को पाने के लिए। फिर वो जो जिन है ये उसकी तीसरी ख्वाहिश थी, जिसमें जिन उसके साथ रहेगा बिना किसी पावर के साथ, और वो उसकी मदद करेगा जैकलिन से उसे मिलाने के लिए। तो फिर वो इसी जो कोशिश में लग जाते हैं कि किसी तरह जैस्मिन उसके साथ रहे। और यहाँ पर वो गलती से ट्राई करता है, फिर से यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी है, वो फिर से टीचर को ही वो जैकलिन का कमरा समझकर गोटा मारने लगता है, और वहाँ पर उसकी टीचर निकल कर उसे मारती है। और फिर फाइनली किसी तरह से वो जैस्मिन से सारी चीज़ें कह देता है कि वो उसे लाइक करता है। और फिर यहाँ पर सभी कुछ अच्छा होने लगता है अलादीन के लाइफ में। और फिर यहाँ पर जो है जीन भी उसकी काफ़ी हेल्प करता है। अब जीन और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। यहाँ पर जैस्मिन के साथ वो डेट पर आया है, और यहाँ पर फिर वो उसके दोस्त आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं यार तुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, तूने जैस्मिन को यहाँ कैसे लेकर आ गया। और वो कहता है तुमने मुझे कहा था ना चिराग घसो जिसमें से जिन निकल आएगा, देखो जिन निकल आया, और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ जैस्मिन के साथ। और फिर जिन उन्हें कैसे भी करके भगा देता है, और यहाँ पर उसके दोस्त चले जाते हैं। लेकिन जिन को अब ये परेशानी होती है कि अलादीन का क्या होगा, उसे तो रक्षक बनकर हमने चुना था। लेकिन जब वो अपनी दुनिया में जाता है तो रिंग मास्टर उसे वहाँ मिलता है। वो कहता है तुमने जिसे चुना है उस अलादीन को मैं ख़त्म कर दूंगा। और जिन कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन रिंग मास्टर कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ छीनना आता है। हम दोनों भी यहाँ पर जिन हैं, लेकिन मैंने छीना है और तुमने दिया, मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ। यानी ये दोनों भी एक प्रकार से जिन है, लेकिन रिंग मास्टर के पास चिराग का एक हिस्सा है, इसके लिए उसका जीनियस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि अमिताभ बच्चन रिंग मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक उसके पास एक लॉ वो है, क्या वो उसका एक पार्ट है चिराग का। तो एक पार्ट चिराग इसके पास है, और एक पार्ट जो है हमारे अलादीन के पास है। फिर वो जीनियस अलादीन के पास पहुंचता है, तो उसके पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों हो। अलादीन कहता है कि जैस्मिन ने उसे हाँ कह दिया है। और फिर वो
जीनियस सुनकर खुशी होता है, लेकिन वो कहता है कि इसके बाद मैं चले जाऊँगा, क्योंकि तुम्हें तो अब जैस्मिन मिल गई है ना। वो कहता है तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे जीनियस। हाँ सही है, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वो उसे प्रॉमिस करता है कि उसे छोड़कर नहीं जाएगा। यहाँ दूसरे दिन वो रितेश देशमुख हमारे अलादीन को वो बता देता है, रिंग मास्टर आके रूप बदल कर, कि इसने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, जीनियस ने। और वो पूछता है जीनियस को, क्या तुमने मेरे माँ बाप को मारा है? और इस पर जीनियस कुछ नहीं बोल पाता। और फिर वो कहता है हाँ या ना। और फिर जीनियस कहता है हाँ। और फिर वो चले जाता है यहाँ से अलादीन। लेकिन उसे रिंग मास्टर अपने जो टीम होती है उसे अलादीन को मारने के लिए भेजता है। लेकिन जीनियस वहाँ पर उसे बचाने चले जाता है। जीनियस की जान को भी खतरा होता है। लेकिन फिर जीनियस जो है आराम से उसकी पूरी टीम को मारने लगता है। लेकिन अलादीन से जब वो पूछता है चिराग कहाँ है, तो फिर चिराग बताने में वो असफल होता है, क्योंकि रिंग मास्टर उसके घर पर आया है। यहाँ जीनियस जो है इससे लड़ाई कर रहा है उसके टीम से, और यहाँ पर जो है रिंग मास्टर उस चिराग को लेकर चला जाता है। चिराग उसके पास होने की वजह से अब जो हमारा जीनियस है वो उसके कब्ज़े में है। और वो जीनियस को कहता है जाकर अलादीन को मार दो, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन यहाँ पर जीनियस ऐसा करने से मना कर देता है। वो कोशिश तो करता है एक रात में जाकर अलादीन को मारने की, लेकिन वो नहीं कर पाता। इसी वजह से जो है उस जिन की जो शक्तियाँ होती है वो उससे छीन ली जाती है। यानी कि जब वो उस चिराग के अंदर होता है तो एक अलग सी दुनिया दिखती है जहाँ पर वो रो रहा है, और उसी के अंदर उससे वो ताकत छीन ली जाती है जिससे वो जिन है। और इसके वजह से फिर क्या होता है, क्योंकि उसने अपना जो मतलब उसे एक ऑर्डर दिया गया था कि अलादीन को मारो, लेकिन वो उसे नहीं मारता। इसलिए अब वो उससे सारी ताकत छीन ली गई है और अब वो एक नॉर्मल इंसान है। तो फिर वो कहानी बताता है अलादीन को जाकर कि उसके माँ बाप थे, वहाँ पर एक चिराग था, लेकिन वो तुम्हें मिला था जब तुम छोटे से थे। लेकिन तुम एक मासूम बच्चे थे इसलिए वो तुम्हें मिला था, तुम एक सच्चे मासूम बच्चे थे इसलिए तुम्हें मिला था। तुमने उसका जो एक पार्ट था वो तुमने रिंग मास्टर को दे दिया था अपने हाथों से। ये गलती तुमने सबसे पहले कर दी। और फिर वो तुम्हारे माँ बाप से चिराग को मांगने लगा। तो फिर तुम्हारी माँ ने जल्दी से जाकर उस चिराग को लिया और ढूंढा और उसे दे दिया। लेकिन इसके बाद भी रिंग मास्टर ने कहा कि मुझे अगर कुछ हुआ तो तुम्हारे बच्चे को लेकर मैं गिर जाऊंगा। लेकिन वो रिंग मास्टर को कुछ नहीं कर पाता जीनियस उस समय, और इसी वजह से उसके माँ बाप की मौत हो जाती है। ये सारी स्टोरी वो अलादीन को बता देता है, लेकिन अलादीन को जीनियस कैसे तैसे बचा लेता है। और वो जो लॉकेट था, वो जो लॉकेट चिराग से जुड़ा हुआ था, वो रिंग मास्टर के पास चला जाता है। और फिर वो अलादीन को इस तरह से बचा लेता है, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि सबसे पहले अलादीन को बचाना जीनियस को। यानी जीनियस ने अलादीन को बचाया उसके माँ के कहने पर। और यहाँ पर अब जो हमारा जीनियस है वो नॉर्मल इंसान बन चुका है। ये थी स्टोरी। अब यहाँ पर वो फाइनली पता करते हैं कि यहाँ से गुजरने वाला है वो गोटा, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसी के वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट फॉल का एक पार्टी है जहाँ पर सभी लोग जमा हुए हैं। इसमें थोड़ी सी कॉमेडी वेरिएशन में बताया है, इतना सीरियसली नहीं बताया है। वरना अगर एक विलन के हिसाब से अगर कोई चीज़ बताई जाती तो फिर विलन उन्हें काफ़ी स्ट्रिक्टली लेता, क्योंकि उसे पता रहता है कि जीनियस को सारी चीज़ें पता है। लेकिन नॉर्मल सिर्फ पार्टी होने के बाद इनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है, जैसा कि इस फिल्म में बताया गया है। और फिर जीनियस उसके बाकी जितने भी जादुई करे जो भी उसके पार्टनर्स होते हैं उन सभी को मारने लगता है। इनकी फ़ाइट में क्या होता है, रिंग मास्टर अमिताभ यानी कि जीनियस को मारता है, और फिर जो है वहाँ से जो गुजरने वाला ग्रह होता है उसे इन्हें आखिरी में कैप्चर करना है, यानी कि उसके शैडो को। और इसी पर वो बातचीत कर कर आए हुए होते हैं। यहाँ पर अलादीन फिर कोशिश करने की करता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले रिंग मास्टर अमिताभ को मार कर यहाँ पर उस चिराग को रखता है। और फिर फाइनल में जो अलादीन है वह उसे देखता है और उसे याद आता है कि उसे उसकी परछाई पकड़नी होगी। फिर जब वो बीच में इस चीज़ को रखता है चिराग को, तो उसमें से जो राशियां हैं वो घूमने लगती है, एक सेंटर में रखता है। उसके बाद अलादीन कुछ भी करके पूरे कोशिश के साथ सबसे बचते हुए और फिर वो जाता है उस चिराग की तरफ। लेकिन वो उस रिंग मास्टर को उस शैडो को पकड़ने से पहले उस ग्रह की शैडो को वो अपने हाथों में पकड़ लेता है। यानी कि वो जो सेंटर के ऊपर से जो ग्रह गुजरने वाला था उसकी शैडो को वो पकड़कर
अमिताभ के अंदर छोड़ देता है। जैसे कि अमिताभ ने उसे पहले बताया था कि हम पार्टी में क्या करने वाले हैं, और फिर वो जल्दी से छलांग लगाकर उस शैडो को पकड़ता है जो कि ब्लू कलर में है, और रिंग मास्टर उसे देखते रह जाता है। लेकिन यहाँ पर उस शक्ति को वो पकड़ने के बाद रिंग मास्टर उसे कहता है ये मुझे दे दो। लेकिन उसके पास जो एक आखिरी जादू होता है अलादीन का, वो कैसे भी करके वो सारी शक्तियाँ अमिताभ के अंदर छोड़ देता है, जीनियस के अंदर। तो वो जैसे ही जीनियस के अंदर उस शक्तियाँ को फेंकता है, अलादीन उसे मांगता है ये शक्तियाँ मुझे दे दो, लेकिन वो उसे नहीं देता, और उसी शक्तियों को वो डाल देता है जीनियस के अंदर जो कि मर चुका है। लेकिन जीनियस के अंदर जैसी ये शक्तियाँ आती है, फिर वो ज़िंदा हो जाता है, और ज़िंदा होने के बाद फिर वो सबसे पावरफुल भी हो जाता है ऑब्वियसली। तो फिर यहाँ पर रिंग मास्टर का कोई भी जादू काम नहीं आता, और फिर हमारा जीनियस जो है एक कांच जो कि हमने देखा था उसे वो जादू से उड़ाता है और रिंग मास्टर को तरफ फेंकता है, और रिंग मास्टर को उसके अंदर कैद कर देता है, और उस कांच को वो फोड़ देता है एक दीवार के ऊपर टकरा कर। और यहीं पर ख़त्म हो जाती है हमारे रिंग मास्टर की कहानी, और ये थी हमारी अलाउद्दीन की स्टोरी।